हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आज आपके लिए लेके आए हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। जो कल हम लोग पढ़े थे एल्कोहल से ईथर का निर्माण, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम संश्लेषण अभिक्रिया से। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस अंतर क्या है कि इन्होंने जो हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नहीं हेलोएल्केन में, ठीक है, हम लोग जो हेलोएल्केन की क्रिया, बात समझ में आ रही है, जो हम किससे कराते थे, एल्कोहल से और क्षार की उपस्थिति में, तब भी हमारा ईथर बनता था। वही ये किए हैं बस, और कुछ नहीं किए। तो देखो एक बात पूछी, अगर ईथर बनाने की विधि आप भी गई, अगर ये वाला ना याद होगा और ये विलियम संश्लेषण याद हो तो ये सबसे आसान विलियम संश्लेषण है, सबसे ज्यादा जरूरी है विलियम देखो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, तो पहले तो हमें सममित ईथर और असममित, ठीक है। तो सममित ईथर और असममित ईथर। सममित ईथर में क्या होता है कि जो आपके ईथर में, ये देखो, ये आपकी ऑक्सीजन है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है दो कार्बन यौगिकों से जुड़ी होती है, ठीक है। अगर दोनों तरफ जो क्रियात्मक समूह है, मतलब ऑक्सीजन के जो दोनों तरफ, ठीक है, जो समूह जुड़ा है एल्किलो का, अगर वो समान है, क्या है, समान, ठीक है, तो उसको हम सममित कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम बीच में मिरर लगाएंगे, तो बीच में जब मिरर लगा देंगे हम लोग, ठीक है, तो देख रहे हैं इधर वाली जो इमेज है, इधर वाली इमेज की क्या है, मिरर इमेज के बराबर है ना, मतलब शीशे की इमेज के बराबर है, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं सममित। क्या कहते हैं? सममित, ठीक है। और अब देखो, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, आपका इधर CH3 हो गया और इधर भी CH3 है, तो बीच में ऐसे रखेंगे, देखेंगे कि ऐसे लगेगा कि जो है शीशे की आकृति बनी हुई है, मतलब जैसे शीशे में CH3 और इधर CH3 है ना। तो ये जो आपका मिरर इमेज है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सममित ईथर। क्या बोलते हैं? सममित। असमित में क्या होगा कि आपने इधर CH3 लगाया और इधर CH3, यहाँ एल्किल समूह, आप यहाँ मेथिल समूह, ये बीच में लगाएंगे तो शीशा, तो ये इसकी इमेज नहीं बनेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, असममित ईथर है। क्या है? असममित। इसी तरह से अब ये भी एक तरह का ईथर है, क्योंकि यहाँ भी इस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है और इस ऑक्सीजन से भी कार्बन जुड़ा है। तो बताओ, ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसियों से यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, तो बताओ ये कौन सा ईथर है? कहाँ सममित है? देखो, एक तरफ दाहिनी तरफ बेंजीन है, दूसरी तरफ एल्किल है ना, तो दोनों तरफ अलग अलग है। ये क्या है? असममित ईथर। क्या है? असममित। अब यहाँ आपका बेंजीन है, ठीक, और इधर पे ये कौन सा है? सममित ईथर है ना, डाई। अब इधर देखो, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा हम सममित ईथर, असममित ईथर, कोई भी ईथर हो, आसानी से बना सकते हैं। तो होता क्या, बस केवल इसका सूत्र देखो। हम एल्कोहल लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे? एल्कोहल। एल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे। किससे कराएंगे? सोडियम धातु। तो ये क्या बनाएगा? अपना एसिडिक नेचर देगा। कौन सा नेचर देगा? एसिडिक। तो यहाँ से ये देगा RONA, है ना, और इसका जो साथ में ये क्या देगा आपको? हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। तो देखो, सोडियम फिनॉक्साइड या क्षारीय एल्का ऑक्साइड, ठीक है, क्षारीय एल्का ऑक्साइड की क्रिया हेलोएल्केन से कराने पर, किससे कराने पर? हेलोएल्केन, RCl। अब यहाँ अगर हम डैश लगाएंगे तो देखो ये हमारा इससे अलग हुआ, मतलब अगर हम यहाँ CH3 यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? CH3,
तो यहाँ हमें C2H5 यूज करना होगा। मतलब अगर हम एक कार्बन यूज कर रहे हैं यहाँ 2, तो डैश का मतलब अलग होता है, डैश का मतलब अलग। तो देखो अगर हम इसकी क्रिया देखो, अल्कोहल की क्रिया पहले तो सोडियम धातु से कराएंगे तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब अल्कोहल की क्रिया किसी क्षार से जब कराएंगे तो यहाँ क्षारीय इधर देखो तुम, क्षारीय एल्का ऑक्साइड प्राप्त होगा, क्षारीय एल्का ऑक्साइड। फिर इसकी क्रिया जो है किससे कराएंगे, हेलो एल्केन से, तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, ईथर, है ना। और NaCl, ये जो है आपका, तो यही आपका क्या है, ईथर। ठीक, तो लिखो पहले तुम, बोले अल्कोहल की क्रिया क्षारीय धातु से कराने पर, अल्कोहल की क्रिया क्षारीय धातु से कराने को, क्षारीय धातु से कराने को, क्षारीय धातु से कराने पर क्षारीय एल्का ऑक्साइड प्राप्त होता है, क्षारीय एल्का ऑक्साइड होता है, प्राप्त होता है, क्षारीय एल्का ऑक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त एल्का ऑक्साइड की क्रिया, प्राप्त एल्का ऑक्साइड की क्रिया, ठीक, प्राप्त एल्का ऑक्साइड की क्रिया हेलो एल्केन से कराने को, हेलो एल्केन से कराने को ईथर प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक, अच्छा, शुष्क ईथर और ईथर अलग अलग होता है? शुष्क ईथर का मतलब होता है दोनों एक ही होते हैं, ईथर, बस उस ड्राई फॉर्म में, मतलब जो शुष्क ईथर का मतलब होता है वो आपका गैस के रूप में यूज किया जाएगा, तो जो जहाँ यूज किया जाता है उस जगह पे ये ड्राई करता है उस जगह, तो इसलिए कहते हैं शुष्क ईथर। ठीक है, जैसे हमने किसी बॉटल में इसको भर के रखा तो वो उसकी वहाँ जो है शुष्क कर देगा उन जगहों को, मतलब हवा को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो देखो ये नोट करो समीकरण, और जो है अब तुलों की बेल भी पूरी कल जो है ये कैसे बना है, एक इसकी क्रिया विधि और इसमें कमी क्या है उसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कल जो है हम लोग अब क्रिया ये तो हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें ये इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म, साथ में हम इसमें एक कमी भी है, तो वो कमी भी कल डिसाइड करेंगे कौन सी कमी है और वो क्या है। ठीक है, मतलब इतना थियरी पढ़ के खत्म नहीं हुआ।